बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, लोग अक्सर सोचते होंगे कि फ़रिश्ते कैसे पैदा हुए, फ़रिश्ते कैसी मखलूक हैं, इस कायनात में फ़रिश्तों की तादाद कितनी है। और यकीनन फ़रिश्तों के सरदार हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का नाम आप लोगों ने सुन रखा है, लेकिन शायद आप भी नहीं जानते कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश कब और कैसे हुई, और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी शक्ल व सूरत कैसी है। ये सब हक़ाइक़ आपको आज की वीडियो में बताएंगे। और हाँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम क्यों आए थे, ये भी आपको आज की वीडियो में बताएंगे। और इसी वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की वफ़ात कब और कैसे होगी। नाज़रीन, आज की ये वीडियो मुकम्मल तहकीक के बाद पेश की जा रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सदका जारिया समझकर आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और हाँ, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि फरिश्ते नूरी मखलूक हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि अल्लाह पाक ने उनको कैसे पैदा फरमाया। तो इस हवाले से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि चौथे आसमान पर एक नहर है जिसे नहरे हयात कहा जाता है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हर रोज उसमें गोता लगाकर झाड़ते हैं, जिससे 70,000 कतरे गिरते हैं। अल्लाह ताला हर कतरे से एक फरिश्ता पैदा फरमाता है। इन फरिश्तों को हुक्म होता है कि बैतुल मामूर में जाकर नमाज पढ़ें। जब नमाज पढ़कर बाहर आते हैं फिर कभी उसमें दाखिल नहीं होते। इनमें से एक को उन सब का अफसर मुकर्रर कर दिया जाता है कि आसमान में उनको एक जगह ले जाकर खड़ा करे, फिर वो वहां सब मिलकर खुदा की तस्बीह करते हैं। नाज़रीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला जब फरिश्तों को पैदा फरमाता है तो पैदा होने के बाद उनके मुंह से सबसे पहले यही अल्फाज निकलते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यानी नहीं है कोई जात ताकतवर सिवाय अल्लाह के। और यही अल्फाज पैदा होने के बाद हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने भी कहे थे। नाज़रीन, जिब्राईल का मतलब है अब्दुल्ला, यानी अल्लाह का बंदा, जबकि फरिश्तों के दरमियान आप खादिम रबी यानी रब के खादिम के नाम से मशहूर हैं। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के अलक़ाबात में अमीनुल वही, रूहुल अमीन, रूहुल कुद्दूस, नामूसुल अकबर और ताउसुल मलाइका वगैरह हैं। नाज़रीन, जैसा कि अल्लाह और इंसान के दरमियान राब्ते का जरिया अंबिया कराम अलैहिस्सलाम थे, लेकिन अल्लाह और अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के दरमियान राब्ते का जरिया सरदार मलाइका जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे, जो बजरिया वही अल्लाह ताला के अहकामात और पैगामात को अंबिया कराम तक पहुंचाया करते थे। नबूवत का सिलसिला खत्म होने के बाद वही का सिलसिला भी खत्म हो गया। नाज़रीन कराम, जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के निहायत बुजुर्ग व बरतर फरिश्ते हैं, जिनका मुकाम व मर्तबा दीगर तमाम मलाइका से अफजल है। इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फरिश्ते का वजूद अता करदा और मुकर्रर करदा काम के मुताबिक होता है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जिम्मे मुकर्रर अहकामात और आमाल तमाम गिरोहे मलाइका में सबसे अजीम है, चुनाचा उनका वजूद भी तमाम गिरोहे मलाइका में सबसे अजीम है। इनके अलावा खुदाए बुजुर्ग व बरतर के दीगर मुकर्रब मलाइका हजरत इजराइल, हजरत मिकाईल, हजरत इसराफील के नाम से शामिल हैं। हजरत सईद इब्ने मुसैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई तो उन्होंने इकरार किया कि फरिश्तों के पास अपनी कोई ताकत नहीं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त फरमाया, ए जिब्राईल, जरा ये तो बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे उम्र का सही अंदाजा तो नहीं है, लेकिन इतना याद है कि सारी कायनात के पैदा होने से पहले अल्लाह तबारक व तआला के हिजाबात अजमत में चौथे पर्दे में एक सितारा चमका करता था, और वो सितारा 70,000 साल के बाद एक मर्तबा चमकता था, और मैंने अपनी जिंदगी में वो सितारा 72,000 मर्तबा देखा है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ए जिब्राईल, मुझे अपने रब्बे जुल जलाल की इज्जत की कसम, वो चमकने वाला सितारा मैं यानी मोहम्मद हूँ। नाज़रीन करम, हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का एक वाक़या इमाम तिबरानी ने सनद के साथ रिवायत किया है कि एक रोज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे और उनके साथ जिब्राईल अलैहिस्सलाम सरगोशी फरमा रहे थे। अचानक आसमान का एक किनारा फटा। जिब्राईल अलैहिस्सलाम उस तरफ मुतवज्जे हुए और अपने आप को पस्त करने लगे और इकट्ठे होने लगे, यहाँ तक कि वो जमीन के करीब हो गए, और अचानक वो फरिश्ता मुशाबे बनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
सामने आ गया और कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रब आपको सलाम कहता है और आपको इस बात में इख्तियार देता है कि आप नबी और बादशाह बन जाएं या नबी और बंदा बन जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी तरफ जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से इशारा किया कि आप तवाज़े इख्तियार करें। मैंने पहचान लिया कि वो मुझको नसीहत कर रहे हैं, तो मैंने कहा मैं अब्द और नबी बनना चाहता हूँ। ये जवाब सुनकर वो फरिश्ता आसमान की तरफ चढ़ गया। मैंने कहा, ए जिब्राईल, मैंने इस फरिश्ते के बारे में पूछने का इरादा किया था, मगर मैंने तेरी हालत देखी तो तुझसे सवाल न किया। अब बता ये फरिश्ता कौन था? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये इसराफील था। जिस दिन से अल्लाह ताला ने इसको पैदा फरमाया है, ये उसके सामने हाथ जोड़ कर खड़ा है। इसके और रब के दरमियान 70 नूर हैं। जो भी कोई इस नूर के करीब होता है फट जाता है। उसके आगे लौह महफूज है। जब अल्लाह ताला आसमान या ज़मीन में किसी चीज़ का हुक्म फरमाते हैं तो ये लौह ऊपर उठ जाती है। ये अपनी पेशानी को उठाता है और उसमें से देख लेता है। अगर मेरे मुतल्लिक काम होता है तो मुझे हुक्म फरमा देता है। अगर मीकाईल के मुतल्लिक काम होता है तो उसे हुक्म फरमा देता है। अगर मलकुल मौत के मुतल्लिक काम होता है तो उसे हुक्म फरमा देता है। मैंने पूछा, ए जिब्राईल, तू किस चीज़ पर मामूर है? कहने लगे, हवाओं और लश्करों पर। फिर मैंने पूछा, मीकाईल किस चीज़ पर मामूर है? तो कहने लगे, खेतों और बारिशों पर। और फिर मैंने पूछा, मलकुल मौत किस चीज़ पर मामूर है? कहने लगे, जानों को कब्ज करने पर। और मेरा गुमान था कि वो अब क़यामत के कायम होने पर उतरेगा। जो आपने उसकी आमद के वक्त मेरी कैफियत देखी थी, उसकी वजह क़यामत के दिन कायम होने का खौफ था। और हदीस शरीफ में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि मैंने सिदरतुल मुंतहा के पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम को देखा। उनके 600 बाजू थे। और ये भी एक रिवायत में है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से कहा कि आप अपनी असल सूरत मुझे दिखा दीजिए। तो उन्होंने जवाब दिया कि आप इस किताब न ला सकेंगे। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इसकी ख्वाहिश है बल्कि तमन्ना है। तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक मर्तबा अपनी असल सूरत में वही लेकर आए। आपके पास हाजिर हुए तो उनको देखते ही आप पर गशी तारी हो गई। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपको अपने बदन से टेक लगाकर संभाले रखा और अपना हाथ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर और हाथ दोनों शानों के दरमियान रख दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आफाका हुआ तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को देख लेते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल होता? उनको तो अल्लाह ताला ने 12,000 बाजू अता फरमाए हैं और उनका एक बाजू मशरिक में है और दूसरा बाजू मगरिब में है और वो अर्श-ए इलाही को अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। नाज़रीन इकराम, बहसीयत मुसलमान मलाइका पर यकीन रखना हमारे ईमान का हिस्सा है। हर मुसलमान इकरार करता है कि वो ईमान लाया अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर और क़यामत के दिन और फिर मरने के बाद जिंदा होने पर और तकदीर पर कि उसकी भलाई बुराई सब अल्लाह ही की तरफ से है। इस्लाम में फरिश्ते आसमानों पर रहने वाली बरगुज़ीदा और बाबरकत ऐसी मखलूक है जो खता से पाक और मासूम है। उनकी पैदाइश इंसानों से पहले हुई। अल्लाह ताला ने उनको नूर से पैदा किया और वो अल्लाह की हम्दो सना बयान करते हैं और अल्लाह की तरफ से आयद मुख्तलिफ जिम्मेदारियों पर मामूर हैं। अल्लाह ताला का पैगाम इंसानों तक पहुँचाना उन्हीं के जिम्मे है। हजूर सरवर कौनैन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मलाइका में सिर्फ एक पाकरू यानी जिब्राईल के बारे में सुनाने की इजाज़त दी गई, जो कि अल्लाह सुब्हान व तआला के अर्श तले हैं और खुदाए बुजुर्ग व बरतर के ताज हक को उठाए हुए हैं। उनको जिब्राईल के कान की लो और कंधे के दरमियान 700 साल का फासला है। एक रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, परिंदे की 700 साल की उड़ान का फासला है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिब्राईल ऐन अर्श मौला तले रिहाइश पजीर है। मैंने जिब्राईल को देखा, उसके 600 पर थे और वो तमाम उफ़क़ पर मोहित था और अल्लाह बुजुर्ग व बरतर के अता करदा तख्त पर बैठा हुआ था। उसके तमाम पर फैले हुए थे और इन परों में ज़मुर्द और मोती जड़े हुए थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके परों का रंग सब्ज है और पाँव के तलवों का रंग भी सब्ज है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करती हैं कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को बचपन में उस साल देखा जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा की वफात हुई। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीगर बच्चों के साथ खेल में मशगूल थे
کہ یکدم ایک شخص آیا اور آپ علیہ کو پکڑ کر زمین پر گرا دیا اور گستاخی سے محفوظ رکھے، آمین۔ خوف اور ہیبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب موجود دوسرے بچے بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اس شخص نے میرا سینہ چیرا اور میرے دل کو ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اس نے دل میں سے ایک چیز نکالی اور اس کو نکال کر پھینک دیا اور میرے دل کو سونے کی تشتری میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا اور پھر میرا سینہ دوبارہ سی دیا۔ جب دوسرے بچے اپنے والدین کے ساتھ واپس آئے تو میرا سینہ پہلی حالت میں موجود تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ حضور علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بصورت اصلی پوری زندگی میں صرف 4 مرتبہ دیکھا۔ ایک اس وقت جب آپ غار حرا میں موجود تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل مجھ کو اپنی اصل شکل دکھلاؤ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اصل شکل دکھلائی۔ دوسرے معراج میں یعنی سدرۃ المنتہا پر، تیسری مرتبہ مکہ کے مقام جیاد پر، اور یہ واقعہ زمانہ نبوت کے قریب پیش آیا۔ چوتھا اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عرض کیا تھا کہ میں جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اول تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا کہ آپ دیکھ نہیں سکیں گے۔ انہوں نے عرض کیا کہ دکھا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جائیں۔ وہ بیٹھ گئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کعبہ پر اترے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نگاہ اٹھائیں۔ انہوں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جسم سبز چمکتے ہوئے زمرد کا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاب نہ لا سکے اور غش کھا کر گر گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جنت سے بے دخلی کے ساتھ ہی خدائے پاک نے آدم علیہ السلام سے بلا واسطہ کلام بند کر دیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بالواسطہ کلام شروع کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو اس وقت تک تدفین کا تصور موجود نہ تھا، کیونکہ بنین و انسان میں تب کوئی موت سے ہم آغوش نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے تب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت بھیجی، جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسد خاکی کو غسل دیا، کفن میں لپیٹا اور تدفین کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بنین و انسان سے واسطہ حضرت آدم علیہ السلام سے قائم ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام صفا و مروہ کی بے آب و گیا پتھریلی پہاڑیوں کے درمیان حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھائے دوڑ رہی تھی اور مدد کے لیے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی اور وہاں کوئی موجود نہ تھا، تب انہوں نے اچانک ایک آواز سنی اور کہا جو بھی ہے سامنے آئے اور جو بھلائی ہے وہ پیش کرو۔ تب اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے آئے۔ انہوں نے اپنی ایڑھی زمین پر ماری اور پانی زمین سے فواروں کی طرح ابل پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں پر رحم فرمائے، اگر وہ پانی کے گرد حصار نہ لگاتی تو زمزم کا پانی زمین کے کونے کونے کو چھو لیتا۔ آج کروڑوں مسلمان آب زمزم سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ معجزہ آب زمزم رواں دواں ہے۔ یہ 8 ضرب 3 فٹ کا کنواں ہے اور مستند ریسرچ کے مطابق یہ 8000 لیٹر فی سیکنڈ کے حساب سے پانی مہیا کر رہا ہے، جو کہ ایک دن میں 69 کروڑ لیٹر پانی بنتا ہے، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پاؤں کی ایڑھی کی چوٹ زمین پر لگنے پر اور بحکم خداوندی وجود میں آیا۔ روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر چکے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ ہمیں مناسک حج بھی سکھا دیجئے۔ اللہ رب العرش نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ قدم بقدم مناسک حج ادا کیے۔ جمرات کے مقام پر شیطان نے ورغلانے کی کوشش کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہی حکم خداوندی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان کو کنکر مارنے کی ہدایت فرمائی۔ آج تمام مسلمان اس عمل کی تجدید مناسک حج کے دوران کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے حسد کے سبب کنویں میں پھینکا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پر لیا اور کنویں کی تہ میں گرنے اور چوٹ لگنے سے بچایا۔ روایت ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی تمام نافرمان قوم اور ان کا عظیم شہر جبرائیل علیہ السلام کے پروں میں سے صرف ایک پر کی نوک لگنے سے تباہ و برباد ہو گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے تمام شہر اپنے ایک پر کی نوک پر اٹھایا اور بحکم خدا تعالیٰ الٹا کر فنا کر دیا اور تمام قوم ہلاک ہو گئی۔ ناظرین اکرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उन परों को मोर की तरह फैलाया तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपने परों में से एक पर को फैलाया तो उसने आसमान का उफ़क़ भर दिया, यहाँ तक कि आसमान की कोई चीज़ नज़र न आती थी। दूसरी मरतबा सिदरतुल मुंतहा के पास मेराज की रात देखा। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के 600 पर हैं जो मोती के हैं। आप अलैहिस्सलाम की रफ्तार का अंदाज़ा लगाना इंतहाई मुश्किल है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब फरिश्तों से अफजल हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैं। बल्कि नाज़रीन इकराम, एक मरतबा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अर्ज़ की कि मुझे जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरिश्ते की ज़ियारत करनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप उसे देखने की ताब न ला सकेंगे। मगर हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मेरी ख्वाहिश है कि मैं उसे देखूं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बैतुल्लाह में ले गए जहां हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मौजूद थे। जब हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अपनी असल शक्ल में देखा तो उनके सिर्फ पाँव देखकर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेहोश हो गए। नाज़रीन, एक दफ़ा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राईल, क्या आपको कभी आसमान से नाजिल होते वक्त मुशक्क़त का सामना भी करना पड़ा? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, जी हाँ, 4 मौक़ों पर यूँ हुआ। जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया गया, मैं अर्श के नीचे था। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे बंदे तक पहुँचो। मैं फ़ौरन नीचे आया और आप अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या मेरे लायक कोई खिदमत है? उन्होंने कहा, नहीं। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी रख दी, मैं अर्श के नीचे था। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे बंदे की खबर लो। मैं पलक झपकने की देर में नीचे आया और छुरी को फेर दिया। जब कुफार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जख्मी कर दिया, ग़ज़वा अहद के रोज़ दंदान मुबारक शहीद हो गए, तो अल्लाह ताला ने मुझे फरमाया, मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून मुबारक को थाम लो। अगर खून मुबारक का एक कतरा भी ज़मीन पर गिर पड़ा तो वो ज़मीन नबातात और दरख्त नहीं उगाएगी। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक खून अपने हाथ पर उठाया, फिर उसे हवा में उछाल दिया। फिर जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक दिया गया तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे बंदे तक पहुँचो। मैंने आप अलैहिस्सलाम को कुएं के पैंदे तक पहुँचने से कबल जा लिया। वहाँ से पत्थर निकाल कर आप अलैहिस्सलाम को बिठा दिया। नाज़रीन इकराम, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का इंतहाई ऊंचा मुकाम है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम का मकाम व मर्तबा बाकी मलाइका में सबसे बुलंद है। उनके निशानात व मौजज़ात पूरे आलम में बिखरे हुए हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अंबिया कराम के रफ़ीक और अपने मालिक परवरदिगार के बेहतरीन गुलाम हैं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में जहाँ कुरान पाक लेकर नाजिल होते रहे, वहीं हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने खुदा के हुक्म से मुख्तलिफ मवाक़े पर तरबियत और तशरीह दीन के लिए भी आते। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तमाम अंबिया के पास भेजे गए और ये राजदार अंबिया हैं। नाज़रीन इकराम, हज़रत वासिला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक खाना यमनी शख्स जो कि पैदाइश से ही काफ़ी जिस्मानी ऐबों का शिकार था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने मुझ पर क्या फ़र्ज़ किया है? जब आपने फ़राइज़ के मुतल्लिक़ इरशाद फरमाया तो उसने कहा, मैं अल्लाह ताला के साथ अहद करता हूँ कि इस फरीज़ा में कोई इजाफा ना करूँगा, यानी मैं नफली इबादत न करूँगा। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो क्यों? तो यमनी शख्स ने अर्ज़ की, अल्लाह पाक ने मुझे पैदा किया तो मेरी जिस्म शक्ल को बिगाड़ दिया। ये बात कहकर वो जाने लगा तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नाराज़गी का इजहार करने वाला कहाँ है जिसने अपने परवरदिगार पर नाराज़गी का इजहार किया है? अल्लाह पाक ने उसकी नाज भरी नाराज़गी को कबूल फरमा लिया है और उसको क़यामत के दिन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम यानी मेरी सूरत और शक्ल में उठाएगा। ये बात जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यमनी शख्स को बताई तो वो कहने लगा, मैं अहद करता हूँ कि अब फ़र्ज़ और नफल दोनों बाकायदगी से अदा करूँगा। नाज़रीन, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी के 2 वज़ीर आसमान में और 2 वज़ीर ज़मीन में होते हैं। बस मेरे 2 वज़ीर आसमान के जिब्राईल अलैहिस्सलाम और मीकाईल अलैहिस्सलाम हैं और ज़मीन के 2 वज़ीर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं।
नाज़रीन, फरिश्तों की मखलूक में अल्लाह ताला के सबसे ज़्यादा करीब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और मीकाईल अलैहिस्सलाम हैं और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम हैं, और ये अल्लाह ताला से 50,000 साल के फासले पर हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की दाईं तरफ हैं और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बाएं जानिब हैं, और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम इन दोनों के दरमियान हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले आसमान के मुअज़्ज़िन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैं और उनके इमाम हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम हैं, जो उन्हें बैतुल मामूर में इमामत करवाते हैं। बस आसमानों के फरिश्ते जमा होते हैं और बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं, नमाज पढ़ते हैं और इस्तिग़फ़ार करते हैं। इस सब का सवाब अल्लाह पाक उम्मत मुस्लिमा को अता फरमाते हैं, चूँकि फरिश्ते सवाब के ज़रूरतमंद नहीं। नाज़रीन इकराम, एक और रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के दोनों कंधों के दरमियान इतना फासला है कि एक तेज़ रफ्तार परिंदा 500 साल के सफ़र के बराबर उड़े तो फिर तय करे। इमाम गज़ाली ने लिखा है, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर 12 मरतबा नाजिल हुए, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर 4 मरतबा नाजिल हुए, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर 50 मरतबा नाजिल हुए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर 42 मरतबा नाजिल हुए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर 400 मरतबा नाजिल हुए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर 13 मरतबा नाजिल हुए, और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़ारों मरतबा नाजिल हुए। कुछ उलमा के नज़दीक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम 20,000 मरतबा और कुछ उलमा कराम के मुताबिक 24,000 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुए। नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद तैयार करना चाहा तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ज़मीन पर जाओ और सुर्ख व सफ़ेद, स्याह, खारी, मीठी, नर्म, सख्त, खुश्क और तर मट्टी लाओ ताकि इससे वजूद आदम अलैहिस्सलाम तैयार किया जाए। ज़मीन ने पूछा, इसका अंजाम क्या होगा? तो इस पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद होगी, कुछ जन्नत में जाएंगे और कुछ दोज़ख में जाएंगे। जब ज़मीन ने दोज़ख का नाम सुना तो रोना शुरू कर दिया और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से कहा, मैं तुझे खुदा की अज़मत का वास्ता देती हूँ, मेरे सीने से मट्टी के ज़र्रात ना उठाना, मैं दोज़ख के अज़ाब को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखती। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने खुदा की अज़मत का वास्ता मानकर मट्टी ना उठाई और बग़ैर मट्टी के वापस आ गए। खुदा ताला ने पूछा, ए जिब्राईल, मट्टी क्यों नहीं लाए? अर्ज़ की कि ए कायनात के रब, ज़मीन ने तेरी अज़मत का वास्ता देकर कहा, मेरे सीने से मट्टी के ज़रात ना उठाना, मैं दोज़ख के अज़ाब को बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मीका अलैहिस्सलाम को मट्टी लाने के लिए भेजा। उनके सामने भी ज़मीन रोई और खुदा की अज़मत का वास्ता दिया, वो भी बग़ैर मट्टी लिए वापस आ गए। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को भेजा, वो भी खुदा की अज़मत का वास्ता मानकर वापस आ गए और मट्टी न ला सके। अल्लाह ताला ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को भेजा, उनके सामने भी मट्टी रोई और खुदा की अज़मत का वास्ता दिया, लेकिन उन्होंने कहा, ए ज़मीन, मैं तेरे रोने को देखूं या खुदा के हुक्म को? ज़मीन रोती रही मगर इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कोई तवज्जो न की और दुनिया में क़यामत तक जहाँ जहाँ कब्रिस्तान बनने वाले हैं वहाँ से मट्टी उठा ली और खुदा की बारगाह में पेश कर दी। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामला से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद तैयार किया, इसमें अपनी रूह फूंकी और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का नूर उनकी पुश्त में बतौर अमानत रखा, जिसकी वजह से आपकी पेशानी आफताब व महताब की तरह चमकती थी। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। चूँकि इंसान की मट्टी को ज़मीन से अलग इज़राइल अलैहिस्सलाम ने किया था, लिहाजा उस मट्टी को दोबारा ज़मीन में मिलाने का काम भी इज़राइल अलैहिस्सलाम को दे दिया गया, यानी हर इंसान की रूह यही कब्ज़ करते हैं। नाज़रीन इकराम, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल तक आपके पास तशरीफ़ लाते रहे और बाहुक्म खुदा मुख्तलिफ मवाक़े पर खिदमत सरअंजाम देते रहे। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बग़ैर किसी पर्दा के बातचीत की है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को असली और हकीकी शक्ल में देखा है और इसका सबूत बहुत सी आयात और अहादीस में मिलता है। कुरान पाक में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का नाम सराहत के साथ एक से ज़ायद मुकामात पर आया है। नाज़रीन इकराम, जंग बदर और ग़ज़वा बदर का एक मशहूर वाक़या है जो अहादीस की मशहूर किताबों में भी दर्ज है। एक सहाबी ने जंग बदर के दिन एक काफिर की तरफ दौड़ते हुए तलवार बुलंद की
और उसे कत्ल करके अचानक उसने एक आवाज सुनी, हैजूम आगे बढ़। और उस आवाज के साथ ही सहाबी कहते हैं कि वो काफर जमीन पर गिर पड़ा। करीब होकर उसे देखा तो उसके चेहरे पर कोड़े का निशान पड़ गया था और उसका जिस्म स्याह हो गया था। सहाबी को बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये कैसे मर गया, इसको किसने मारा और ये हैजूम क्या है जिसे आगे बढ़ने का किसी ने हुक्म दिया। सहाबी ने जो कत्ल होते हुए देखा वो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने किया और हैजूम को आगे बढ़ने का हुक्म देने वाले भी हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। चुनांचे जंग फतह होने के बाद वो सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और पूरा वाकया बयान कर दिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने सच कहा, ये मदद तीसरे आसमान के फरिश्तों के फौज से थी। यानी इस जंग में फरिश्तों की फौज जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हमरा शरीक थे और उन्होंने ही कुफ्फार को कत्ल किया। नाज़रीन कराम, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस रात मुझे आसमानी सैर कराई गई तो जिब्राईल अमीन उस चट्टान के पास आए जो बैतुल मुक़द्दस में है। उसमें अपनी उंगली रखकर उसमें सुराख किया और उसके साथ बुर्राक बांधा। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हजारों साल एक खिलत के इंतजार में इबादत की और ये खिलत शब मेराज हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खिदमत गुजार के तौर पर अनाकत का शर्फ था। हत्ता कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उस रात आपकी सवारी की खिदमत की। नाज़रीन, मेराज की रात हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुराक पर सवार हो जाइए। बस आप सवार हुए और जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर महवे परवास हुए और बुर्राक फिजा को चीरता गया। मेराज की रात हजरत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने आपकी सवारी की रकाब और मीका अलैहिस्सलाम ने लगाम पकड़ी। नाज़रीन, रिवायत है कि कुफ्फार मक्का हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का मंसूबा बना रहे थे। अचानक इब्लीस लईन आ गया और बोला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निगहबान खुदा है, तुम उनको कत्ल नहीं कर सकते, अलबत्ता मैं तुम लोगों को एक तजवीज़ दूंगा। इब्लीस ने अबू जहल से कहा, तुम अपने बुत को मोहम्मद के सामने रूबरू रख कर सजदा करो, हो सकता है तुम्हारा बुत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इजहार ख्याल करे और ये बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल से भी ज्यादा अजियतनाक है। अबू जहल का बुत जवाहरात से सजा हुआ था। उसने बुत उठाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम शरीफ में तशरीफ फरमा थे। अबू जहल ने बुत को सजदा करके कहा, ऐ मेरे माबूद, मैं तेरी इबादत करता हूँ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी तक़ज़ीब करता है। तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करके मुझे खुश करो। बुत हरकत में आ गया। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाज़ेबा बातें और गालियां बकीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त सदमा हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना अक़दस से चादर गिर पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़्नो मलाल में थे और खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर आकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। थोड़ी देर गुजरी थी, दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला गया। एक अजनबी जवान अंदर आ गया। उसके हाथ में तलवार देकर हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घबरा गई। उस जवान ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया। आपने पूछा, कौन हो? अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिन हूँ। फरमाया, तुम में कितनी ताकत है? उसने कहा, पहाड़ों को उठाकर समंदर में फेंक सकता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कहाँ से आ रहे हो? अर्ज़ की, एक समंदरी जजीरा में था। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर मुझसे कहा, फलां शैतान को कत्ल कर दो। उसने अबू जहल के बुत में दाखिल होकर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ बकी हैं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे तलवार दी। मैं मक्का आया तो वो शैतान मक्का में ना था, लेकिन मैंने उसे तलाश करके उसको कत्ल कर दिया और आपकी खिदमत में आ गया। जिन ने अर्ज़ की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल भी हरम शरीफ में तशरीफ़ ले जाएं। चुनाचा दूसरे दिन फिर हरम में आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। अबू जहल बुत लेकर आया। उसने बुत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा और उसके सामने सजदा किया और कहा, कल की तरह आज भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दो। लेकिन बुत बोला, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं झूठा माबूद हूँ और जो खुदा को छोड़कर मेरी इबादत करता है वो नुकसान में है और उसके लिए जहन्नुम का दर्दनाक अजाब है। अबू जहल ने बुत को तोड़कर कहा,
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे बुत पर जादू कर दिया। नाज़रीन, जब मक्का फतह हुआ तो उस वक्त चंद बड़े बड़े बुत ऊंची जगहों पर नस्ब थे और एक रिवायत में आया है कि सबसे ऊंचा हबल बुत था। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने कदम नाज को मेरे कंधों पर रखिए और इन बुतों को गिरा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अली, तुम में बार नबूवत को उठाने की ताकत नहीं, तुम मुझसे कंधों पर आओ। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद की तामील की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर आए और बुतों को गिरा दिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हाल में हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा, तुम खुद को कैसे देखते हो? अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ऐसा देखता हूँ कि गोया तमाम हिजाबात उठ गए हैं और मेरा सर अर्श से जा मिला है और जिधर मैं हाथ फैलाऊं वो चीज़ मेरे हाथ में आ जाती है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, तुम्हारा कितना अच्छा वक्त है कि तुम कार हक अदा कर रहे हो और मेरा कितना मुबारक हाल है कि मैं बार हक उठाए हुए हूँ। जब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बुतों को नीचे गिरा दिया और वो टुकड़े टुकड़े हो गए तो खुद को काबा के करीब गिरा दिया, और ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब व एहतराम की बिना पर था। जब वो ज़मीन पर गिरे तो तबस्सुम फरमाया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तबस्सुम की वजह पूछी। अर्ज़ की, मैं इसलिए हंसा कि मैंने खुद को इतनी दूर से गिराया है और मुझे तकलीफ नहीं पहुंची। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें तकलीफ कैसे पहुंचती जबकि तुमको उठाने वाला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो और तुमको उतारने वाला जिब्राइल अमीन हो। नाज़रीन इकराम, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से 3 दिन पहले हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास तीमारदारी के लिए हाजिर हुए और अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने मुझे ख़ास तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भेजा है और अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछता है कि क्या हाल है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद को कैसा पाते हैं। इस पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अपने आप को मग़मूम और मकरूब पाता हूँ। दूसरा दिन हुआ तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फिर आकर यही कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही जवाब दिया। जब तीसरा दिन हुआ तो जिब्राइल अमीन हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौलत खाने पर हाजिर हुए और उन दोनों के साथ वो फरिश्ता भी था जो हवा में मुअल्लक रहता है, जो ना कभी ज़मीन पर उतरा है और ना आसमान पर चढ़ा है। वो 70,000 ऐसे फरिश्तों पर हाजिर है और उन 70,000 में से हर फरिश्ता 70,000 फरिश्तों पर हाकिम है। इन सब फरिश्तों से पहले हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला फरमाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज खुद को किस तरह पाते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने आप को मग़मूम और मकरूब पाता हूँ। वफ़ात वाले दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ हाजिर होते देखा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात का मुश्ताक है। नाज़रीन इकराम, फिर मलकुल मौत ने दरवाजे पर आकर इजाज़त तलब की तो जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मलकुल मौत आपके पास आने की इजाज़त मांगते हैं। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी से इजाज़त नहीं मांगी और ना आपके बाद किसी से इजाज़त मांगेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम से फरमाया, उनको अंदर आने की इजाज़त दो। मलकुल मौत मकान में दाखिल हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हो गए और अर्ज़ की, खुदा ताला ने मुझे आपके पास भेजा है और हुक्म दिया है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करूं। अगर आप इजाज़त दें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह कब्ज़ कर लूं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इजाज़त ना दें तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह कब्ज़ ना करूं। आपने मलकुल मौत से फरमाया, क्या ये हुक्म हुआ है? उसने अर्ज़ की, जी हाँ, मुझे यही हुक्म है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मलकुल मौत, मुझे जिस बात का हुक्म हो उसको पूरा करो। इसके बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, अस्सलामु अलैकुम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़मीन पर मेरा ये आखिरी फेरा है। मेरे दुनिया में आने का मकसद सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात थी, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही मैं दुनिया में आता था। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। इस वाक़े से ये ज़ाहिर होता है
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت تک حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے رہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے انبیاء کرام کے ادوار میں اللہ کے حکم سے ان کی مدد بھی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو پہلا طعام زمین پر کھایا وہ یہ تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام گندم کے 7 دانے لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ اسی درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو منع کیا گیا تھا، اور آپ علیہ السلام نے اسے کھا لیا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا ان دانوں کا میں کیا کروں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ ان کو زمین میں بو دیں۔ انہوں نے بو دیں تو وہ کئی گنا ہو کر زمین سے اگے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس فصل کو کاٹا، بھوسے سے گندم الگ کی اور اس کا آٹا بنایا اور روٹی پکا کر کھائی، اور اس کے لیے آپ علیہ السلام کو سخت محنت کرنی پڑی۔ جب نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم ہوا تو فرمان الہی ہوا کہ 1,24,000 لکڑی کے تختے تیار کرو اور ان پر انبیاء کرام کے نام لکھو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بتانے سے آپ علیہ السلام نے ان تختوں پر نبیوں کے نام تحریر فرمائے۔ جب دوسرے دن آئے تو دیکھا تمام نام مٹ چکے ہیں۔ آپ علیہ السلام پریشان ہوئے، پھر آپ علیہ السلام نے وہ نام دوبارہ لکھے، وہ بھی مٹ گئے۔ آپ علیہ السلام زیادہ پریشان ہوئے۔ ناظرین کرام، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی آئی کہ ابتدا آدم علیہ السلام سے کرو، انتہا ہمارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کرو تاکہ ہماری حفاظت میں آ جائیں اور مٹنے سے محفوظ رہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کیلیں مہیا کی اور پہلی تختی خدا کا نام لے کر تختے میں نصب کی، اور آخری تختے پر کیل بنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصب کی۔ اس پر غیب سے آواز آئی، اے نوح اب تیری کشتی مکمل ہو گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب تمام انبیاء کے ناموں کے تختے لگ گئے تو 4 تختوں کی جگہ باقی بچ گئی۔ سارے انبیاء کرام کے نام تو لکھے جا چکے ہیں، اب ان 4 تختوں پر کن کا نام لکھوں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ بات خدا کی بارگاہ میں عرض کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا شیخ الانبیاء، میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 یار ہیں جن سے قصر اسلام مضبوط ہوگا، ان 4 تختوں پر ان 4 کے نام لکھ دو تاکہ ان تمام ناموں کی برکت سے تمہاری کشتی ساحل نجات تک پہنچے۔ اور اس واقعے میں یہ بشارت ہے کہ جب تک کشتی پر خدا تعالیٰ انبیاء کرام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے 4 یاروں کے نام نہ لکھے گئے، کشتی نے طوفان آب سے نجات نہ پائی۔ اسی طرح جب تک نیک انسان کے دل میں خدا کی محبت، انبیاء کرام کی تصدیق اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی محبت نہ ہوگی، قبر اور جہنم کے ان عذابات سے نجات نہ ہوگی۔ ناظرین، ایک دفعہ نمرود کے زمانے میں قحط پڑ گیا۔ نمرود نے اپنے ماننے والوں میں غلہ تقسیم کرنا شروع کیا۔ جو کوئی اس کے پاس غلہ لینے جاتا وہ اس سے پوچھتا تیرا رب کون ہے؟ وہ کہہ دیتا کہ تو میرا رب ہے، یہ اسے غلہ دے دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی غلے کے لیے اس کے پاس گئے۔ اس نے آپ سے بھی پوچھا کہ تیرا رب کون ہے؟ اس نے فرمایا جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ اس نے کہا یہ قدرت تو مجھے بھی حاصل ہے۔ اس نے 2 قیدی بلا کر ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا اور کہنے لگا جس کو میں نے چھوڑا ہے اس کو میں نے زندگی دی اور جسے قتل کر دیا اس کو میں نے مار دیا، لہٰذا میں ہی خدا ہوں کہ میرے قبضے میں موت اور حیات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو قدرت والا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال دے۔ اس پر نمرود حیران ہو گیا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل امین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ خدا نے فرمایا ہے اے جبرائیل، اگر نمرود کہے کہ سورج کو مشرق سے میں نکالتا ہوں تو اس وقت سورج کو مغرب سے نکال دینا۔ نمرود نے آپ کو کہا آپ کے لیے میرے پاس کوئی غلہ نہیں، جاؤ اسی رب سے مانگو جس کی عبادت کرتے ہو۔ آپ وہاں سے واپس ہوئے، راستے میں ریت کے ایک ٹیلے سے گزرے، وہاں سے ایک بوری میں ریت بھر کر مکان پر پہنچے، بوری کو رکھ کر خود سو گئے۔ آپ علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ نے بوری کو کھولا تو اس میں نہایت عمدہ گندم تھی، فوراً روٹیاں تیار کی۔ جب آپ علیہ السلام بیدار ہوئے تو آپ علیہ السلام کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ گندم کہاں سے آئی ہے؟ انہوں نے عرض کی اس بوری سے لی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ پاک نے مجھے رزق دیا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سواری کا ایک اور مشہور واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تاکہ وہاں سے تورات لے کر آئیں۔
वो ऊपर चले गए। पीछे सामरी ने कौम बनी इसराइल को गुमराह कर दिया। सामरी ने कौम के जेवरात जमा करके उन्हें पिघला दिया। फिर पिघले हुए सोने से एक गाय यानी बछड़ा बना दिया। बछड़े या गाय में उसने ऐसे सुराख रखे जिसमें से हवा का गुजर हो तो उसमें आवाज पैदा हो जाती। यह एक रिवायत में आता है कि सामरी ने गाय में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के घोड़े हैज़ूम के पांव के नीचे उठाई गई मिट्टी डालता तो गाय जिंदा होकर बोलने लगती थी। यह इससे आवाज पैदा होती थी और जैसे ही आवाज पैदा होती कौम बनी इसराइल इस बछड़े या गाय को अपना खुदा मानकर इसकी पूजा करना शुरू कर देती। यूं सामरी ने कौम बनी इसराइल को जबरदस्त गुमराह कर दिया। हालांकि कौम में 2 नबी मौजूद थे। जब हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर से वापस तशरीफ लाए और गाय की पूजा होते देखी तो गुस्से में आकर अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी और सर के बाल पकड़कर उनसे बाज पुरस की कि तुमने बनी इसराइल को क्यों न रोका, और अगर रोकने पर कादर न थे तो मुझे तौर पर आकर इत्तला क्यों न दी। याद रहे कि हजरत हारून अलैहिस्सलाम भी नबी थे। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैंने इन्हें मना किया लेकिन ये नहीं माने, और तूर पर आकर आपको इत्तला इसलिए न दी कि कहीं आप ये ना कहो कि तुमने बनी इसराइल को अकेले क्यों छोड़ दिया। जवाब सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम बदमाश सामरी की तरफ मुतवज्जह हुए। सामरी, अब बता तेरा क्या हाल है। सामरी बोला, मैंने वो देखा जो लोगों ने ना देखा। मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अपने घोड़े हैज़ूम पर सवार देखा। फिर जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम चला गया तो मैंने घोड़े के पाँव के नीचे से मिट्टी उठा ली और वो मिट्टी मैंने सोने से बनाए बछड़े और गाय में डाली तो उससे आवाज पैदा होने लगी। मेरे दिल यानी नफ्स को यही अच्छा लगा। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी को बतौर सजा सबसे अलग होने का हुक्म दिया। दफा हो जाओ, तुम्हारी सजा ये है कि पूरी जिंदगी न तुम किसी को छू सकोगे न कोई तुम्हें छुएगा, और तुम्हारे साथ उठना बैठना हर तरह के ताल्लुकात बनी इसराइल पर हराम होंगे। कहा जाता है कि इसके बाद सामरी ने पूरी जिंदगी अजियत में गुजारी। जंगल बियाबां हर जगह घूमता फिरता और सबको यही कहता कोई मुझे हाथ ना लगाए। अगर कोई गलती से भी हाथ लगा लेता यानी छू लेता तो सामरी और वो दोनों शदीद बीमार हो जाते। यूं सामरी ने अपनी जिंदगी अजियत में गुजारी और कुरान पाक में मज़कूर है कि उसके लिए आखिरत में एक अलग अजाब है। और रहा नाजरीन ये सवाल कि फरिश्तों की कुल तादाद कितनी है, तो इस मुतल्लिक कोई नहीं जानता, क्योंकि खुदा ताला ने इरशाद फरमाया कि मेरे लश्कर को मैं ही जानता हूँ। नाजरीन वैसे तादाद के एतबार से इंसान जिन्नात का 10वां हिस्सा है और जिन्नों उस खुशकी के जानवरों का 10वां हिस्सा है, और ये सब मिलकर परिंदों का 10वां हिस्सा है, और ये सब मिलकर दरियाई जानवरों का 10वां हिस्सा है, और ये सब मिलकर ज़मीन के फरिश्तों का 10वां हिस्सा है, और ये सब मिलकर पहले आसमान के फरिश्तों का 10वां हिस्सा है, और ये सब मिलकर तीसरे आसमान के फरिश्तों का 10वां हिस्सा है, और ये सब मिलकर चौथे आसमान के फरिश्तों का 10वां हिस्सा है, और ये सब मिलकर 5वें आसमान के फरिश्तों का 10वां हिस्सा है, और ये सब मिलकर छठे आसमान के फरिश्तों का 10वां हिस्सा है, और ये सब मिलकर 7वें आसमान के फरिश्तों का 10वां हिस्सा है। और ये तमाम फरिश्ते अल्लाह करीम की कुर्सी के फरिश्तों के मुकाबले में बहुत कम हैं। वो सब मिलकर अर्श के एक पर्दे के फरिश्तों के मुकाबले में बहुत कम हैं, और अर्श के 6 लाख पर्दे हैं और हर पर्दे में इसी कदर फरिश्ते हैं। और ये तमाम फरिश्ते उन फरिश्तों के मुकाबले में जो अर्श के गिर्द घूमते हैं ऐसे हैं जैसे दरिया के मुकाबले में कतरा। इनकी तादाद खुदा ही जानता है। बल्कि नाज़रीन कराम, एक मुसन्निफ ने अपनी तसनीफ में लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हमने एक जगह महराज की रात फरिश्तों की कतारें देखी तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा ये कहाँ जा रहे हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की मैं तो जब से पैदा हुआ हूँ इस कतार को ऐसे ही देखा है, मुझे खबर नहीं ये कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन हाँ जो फरिश्ता एक बार गुजर जाता है वो दोबारा लौट कर नहीं आता। फरमाया चलो इनसे पूछें। लिहाजा उनमें से एक से सवाल किया गया कि तेरी उम्र कितनी है। उसने जवाब दिया मुझे खबर नहीं, हाँ इतना जानता हूँ कि अल्लाह पाक हर 4 लाख साल के बाद एक तारा पैदा फरमाता है, और मैंने 4 लाख तारे पैदा होते देखे। इसी से अंदाज़ा लगा लो कि फरिश्ते कितने हैं। नाज़रीन कराम, क़यामत वाले दिन जब तमाम मखलूक़ात को हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के सूर फूंकने के बाद मौत दी जाएगी तो आखिर में तमाम मखलूक़ात में सिर्फ मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ज़िंदा रह जाएंगे। तो अल्लाह पाक के हुक्म से हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम मीकाईल अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करेंगे, फिर इसी तरह हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करेंगे, और आखिर अल्लाह के हुक्म से हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम की रूह भी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम कब्ज़ कर लेंगे। उसके बाद अल्लाह ताला हज़रत इज़राइल की रूह खुद कब्ज़ करेंगे
اور پھر حساب کتاب کے لیے تمام مخلوقات کو زندہ کریں گے۔ ہماری دعا ہے قیامت والے دن اللہ کریم ہم سب پر اپنا رحم فرمائے۔ Ooh.